क्या आपने कभी सोचा है कि कोई बिना कुछ कहे आपकी सोच को बदल सकता है? क्या ऐसा हुआ है कि आपने किसी चीज के लिए हाँ कह दिया, लेकिन बाद में समझ ही नहीं आया कि ऐसा क्यों किया? अगर हाँ, तो आप पहले ही डार्क साइकोलॉजी का शिकार हो चुके हैं। डार्क साइकोलॉजी एक ऐसा मानसिक खेल जिसमें लोग आपकी भावनाओं, फैसलों और सोच को अपने हिसाब से मोड़ सकते हैं और आपको इसका पता भी नहीं चलता। यह सिर्फ मूवीज में नहीं होता, बल्कि आपकी असली जिंदगी में भी, ऑफिस में, रिश्तों में, सोशल मीडिया पर, हर जगह। आज हम बात करेंगे एमी ब्राउन की किताब डार्क साइकोलॉजी सीक्रेट्स एंड मैनिपुलेशन के बारे में। इसमें उन छिपे हुए मानसिक ट्रिक्स और स्ट्रेटजीज का खुलासा किया गया है जिन्हें लोग आपको मैनिपुलेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन सबसे जरूरी बात, कैसे बचें? तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हम न सिर्फ इस खेल को समझेंगे बल्कि इसे हराने के तरीके भी सीखेंगे। पॉइंट 1, डार्क साइकोलॉजी क्या है? डार्क साइकोलॉजी वह कला है जिससे लोग आपकी भावनाओं और फैसलों को बिना बताए कंट्रोल कर सकते हैं। कुछ लोग इसे पॉजिटिव तरीके से इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कुछ इसे अपने स्वार्थ के लिए एक खतरनाक हथियार बना लेते हैं। सोचिए, अगर कोई ऐसा शख्स मिले जो बिना कुछ कहे माहौल पर हावी हो जाए, जिसकी बातें सुनकर लोग खुद ब खुद उसकी तरफ आकर्षित हो जाएं। ऐसे लोग कोई जादू नहीं कर रहे होते, बल्कि वे डार्क साइकोलॉजी की स्ट्रेटजीज का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसका सबसे बड़ा खतरा यह है कि आपको पता ही नहीं चलता कि आप मैनिपुलेट हो रहे हैं। आपको लगता है कि आपके फैसले आपके खुद के हैं, लेकिन असल में वे किसी और के द्वारा नियंत्रित किए जा रहे हैं। डार्क साइकोलॉजी के पीछे मनोविज्ञान, न्यूरोसाइंस और व्यवहारिक पैटर्न का गहरा अध्ययन होता है। कई सेल्समैन, नेता, बॉस और रिश्तों में हावी रहने वाले लोग इसे बखूबी इस्तेमाल करते हैं। वे आपकी जरूरतों, डर और इच्छाओं को समझकर आपकी सोच को मोड़ सकते हैं। कभी कभी यह बेहद सूक्ष्म रूप से होता है, जिससे बचना और भी मुश्किल हो जाता है। इस तकनीक का इस्तेमाल करके लोग दूसरों से पैसा, ध्यान, समय और यहां तक कि उनका आत्मसम्मान भी छीन सकते हैं। डार्क साइकोलॉजी का मकसद मन और भावनाओं पर नियंत्रण पाना होता है, ताकि सामने वाला व्यक्ति बिना सवाल किए उनके अनुसार चले। एक साधारण उदाहरण, जब कोई आपको अपनी किसी प्रोडक्ट की जरूरत महसूस करवा दे जो असल में आपको चाहिए ही नहीं थी, या जब कोई आपको यह सोचने पर मजबूर कर दे कि आप किसी चीज के बिना अधूरे हैं। ये सब मानसिक चालें हैं जो हमारे दिमाग के अवचेतन स्तर पर काम करती हैं। इसलिए जरूरी है कि हम इन पैटर्न्स को समझें और इनके शिकार होने से खुद को बचाएं। अब सवाल उठता है, डार्क साइकोलॉजी को लोग किन हथियारों से इस्तेमाल करते हैं? आइए अगला अध्याय देखते हैं। पॉइंट 2, मैनिपुलेशन के खतरनाक हथियार। डार्क साइकोलॉजी में कई तरीके होते हैं जिनसे लोग दूसरों को मैनिपुलेट कर सकते हैं। ये तरीके इतने प्रभावी होते हैं कि कई बार व्यक्ति को खुद भी नहीं पता चलता कि वह इनके प्रभाव में है। न्यू1, इमोशनल मिररिंग। इमोशनल मिररिंग, जब कोई व्यक्ति आपके हाव भाव, बोलने का अंदाज और आपकी भावनाओं को कॉपी करता है, तो आपका अवचेतन मन उसे अपने जैसा मानने लगता है। यहीं से मैनिपुलेशन की शुरुआत होती है। मिररिंग एक प्राकृतिक व्यवहार है, लेकिन जब इसे जानबूझकर इस्तेमाल किया जाता है, तो यह सामने वाले के दिमाग में भरोसे का भ्रम पैदा करता है। आपको लगता है कि सामने वाला आपको समझता है, लेकिन असल में वह आपकी भावनाओं से खेल रहा होता है। 2, डर का खेल। फियर बेस्ड कंट्रोल। इंसान का दिमाग डर से सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। मैनिपुलेटर इस डर को भड़काकर आपको अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करते हैं। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हें नुकसान होगा। यही डर आपको उनके कंट्रोल में ले आता है। डर का इस्तेमाल राजनीति, मीडिया, बिजनेस और रिश्तों में खूब किया जाता है। कई कंपनियां अपने विज्ञापनों में यह संदेश देती हैं कि अगर आपने यह प्रोडक्ट नहीं खरीदा तो आपकी जिंदगी अधूरी रह जाएगी। रिश्तों में यह डर कुछ इस तरह काम करता है, अगर तुम मुझसे अलग हो गए तो तुम्हें कोई और पसंद नहीं करेगा। तीसरी, गैस लाइटिंग। गैस लाइटिंग, अगर कोई आपको बार बार यह महसूस कराए कि तुम्हारी सोच गलत है, तुम्हें सब गलत लग रहा है, तो धीरे धीरे आप खुद पर ही शक करने लगते हैं। यही गैस लाइटिंग है, एक मानसिक जाल जिससे बचना बेहद जरूरी है। गैस लाइटिंग का मकसद आपको अपने फैसलों और यादों पर शक करना सिखाना है, ताकि आप पूरी तरह से मैनिपुलेटर पर निर्भर हो जाएं। 4, गिल्ट ट्रिपिंग। गिल्ट ट्रिपिंग, अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगे तो मैं बहुत परेशान हो जाऊंगा। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो इसका मतलब तुम्हें मेरी परवाह नहीं।
ऐसी बातें सुनकर आपको अपराध बोध, गिल्ट महसूस होता है और आप उनके हिसाब से चलने लगते हैं। मैनिपुलेटिव लोग इस हथियार का इस्तेमाल करके आपको अपने अनुसार काम करवाते हैं, भले ही वह आपके हित में न हो। इसके अलावा साइलेंट ट्रीटमेंट, नकली प्रशंसा और माइंड गेम्स भी डार्क साइकोलॉजी के बड़े हथियार हैं। इनसे बचना जरूरी है। पॉइंट 3, कैसे बचें? अब सबसे अहम सवाल, इन चालों से खुद को बचाएं कैसे? सचेत रहें। अगर कोई आपके इमोशंस या डर के साथ खेल रहा है तो अलर्ट हो जाएं। अपने फैसलों को खुद समझें, किसी दबाव में आकर कोई निर्णय न लें। अपनी मानसिक शक्ति बढ़ाएं, मेडिटेशन करें, आत्मविश्वास बढ़ाएं और अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें। ना कहना सीखें। हर किसी को खुश करने की जरूरत नहीं। अगर कुछ गलत लग रहा है तो मना करें। अपने आत्मसम्मान को बनाए रखें। मैनिपुलेशन तब सफल होता है जब आप खुद को कमजोर समझते हैं। लोगों की भाषा से ज्यादा उनके इरादों को समझें। अगर कोई बार बार आपको गिल्ट ट्रिप कर रहा है तो सतर्क हो जाएं। असली और नकली प्रशंसा में फर्क करें। कुछ लोग तारीफ करके आपको प्रभावित करना चाहते हैं, लेकिन उनके इरादे स्वार्थी हो सकते हैं। अपनी यादों और अनुभवों पर भरोसा रखें। अगर कोई बार बार आपको यह कहे कि ऐसा कभी हुआ ही नहीं, तो सोचिए, कहीं आपको गैस लाइटिंग का शिकार तो नहीं बनाया जा रहा। स्वतंत्र सोच विकसित करें। बिना जांच पड़ताल के किसी की बातों को सच न मानें। ज्यादा आत्मनिर्भर बने। जब आप किसी पर बहुत ज्यादा निर्भर होते हैं तो मैनिपुलेशन का शिकार होने की संभावना बढ़ जाती है। डार्क साइकोलॉजी एक छिपा हुआ खेल है जिसमें केवल वे लोग जीतते हैं जो इस खेल को पहचानना और इससे बचना सीख जाते हैं। तो खुद को मानसिक रूप से मजबूत बनाइए और किसी को भी अपनी सोच पर हावी मत होने दीजिए। अंतिम संदेश, खुद को बचाने की ताकत आपके अंदर है। डार्क साइकोलॉजी का खेल उन लोगों के लिए आसान होता है जो अपनी मानसिकता को नियंत्रित नहीं कर पाते। अगर आप सच में इससे बचना चाहते हैं तो सबसे पहले खुद को समझना जरूरी है। जब तक आप अपने डर, असुरक्षाएं और कमजोरियों को नहीं पहचानेंगे, तब तक कोई ना कोई आपको आसानी से मैनिपुलेट कर सकता है। डार्क साइकोलॉजी के हमले आपके आत्मसम्मान पर होते हैं। यह आपके विचारों, भावनाओं और निर्णय लेने की क्षमता को कमजोर बना सकते हैं। लेकिन अगर आप मानसिक रूप से मजबूत हैं तो कोई भी आपको अपनी चालों में नहीं फंसा सकता। सबसे जरूरी बात, खुद से सवाल करना सीखें। अगर कोई आपको प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है तो सोचें, क्या यह इंसान सच में मेरा भला चाहता है या सिर्फ मुझसे कुछ पाना चाहता है? क्या मैं अपने फैसले खुद ले रहा हूं या किसी और के दबाव में? क्या मैं किसी के डर या अपराध बोध में आकर कोई निर्णय ले रहा हूं? अगर इन सवालों के जवाब आपको सही नहीं लगते तो सतर्क हो जाइए। कैसे रहें मानसिक रूप से मजबूत? अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें। कोई भी आपकी भावनाओं का फायदा तभी उठा सकता है जब आप खुद उन्हें समझ नहीं रहे हों। सोशल मीडिया और बाहरी प्रभावों से बचें। बहुत से लोग आपकी सोच को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं, इसलिए जो भी जानकारी मिले उसे तर्क के आधार पर परखें। ध्यान और आत्मचिंतन करें। जब आप खुद को अच्छी तरह समझेंगे तो कोई और आपको भ्रमित नहीं कर पाएगा। सीमाएं तय करें। किसी को भी अपनी ऊर्जा और आत्मसम्मान को गिराने न दें। सकारात्मक और स्वतंत्र सोच विकसित करें। किसी की बातों को बिना सोचे समझे सच मत मानिए। याद रखें, आप अपनी सोच के मालिक हैं। कोई भी व्यक्ति या समाज आपको तब तक प्रभावित नहीं कर सकता जब तक आप खुद उसे ऐसा करने की अनुमति नहीं देते। डार्क साइकोलॉजी एक ऐसा हथियार है जो केवल कमजोर मन के लोगों पर असर करता है। अगर आप अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित करना सीख लेते हैं तो कोई भी आपको हरा नहीं सकता। इसलिए खुद पर काम करें, अपने आत्मसम्मान को बनाए रखें और अपनी सोच को इतना मजबूत बनाएं कि कोई भी आपको मैनिपुलेट ना कर सके। आपका जीवन आपके हाथ में है, इसे किसी और के नियंत्रण में मत जाने दीजिए।